अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल अजलल वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अकमल व अला आलिहिल अजमल व अस्हाबिहिल अकरम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा दर्स शरीयत अहकाम ज़कात के मुताल्लिक़ एक मख़सूस सूरत का बयान है और ये गोया के शरीयत मुतहरा की तरफ से उम्मत के लिए एक बोनस की सूरत भी है। मसला ये है कि अगर किसी बंदे के पास सिर्फ़ सोना है, चांदी भी नहीं, माल तिजारत भी नहीं, तो उस बंदे के ऊपर 7.5 तोले निसाब मुकम्मल होने के बाद जब तक 7.5 तोले का 5वां हिस्सा उसके ऊपर इजाफी मुकम्मल नहीं होता, 5वें हिस्से से कम के अंदर शरीयत ने ज़कात को माफ़ करार दिया है। इसी तरह सिर्फ चांदी है तो 52.5 तोले चांदी का जो 5वां हिस्सा है वो जब तक मुकम्मल नहीं होता, 5वें हिस्से से कम चांदी के ऊपर ज़कात माफ़ है निसाब से ऊपर। इसी तरह माल तिजारत है तो माल तिजारत चूँकि चांदी के साथ लाहिक होता है, लिहाजा चांदी वाला मामला माल तिजारत के अंदर भी लागू होगा। अब सोने का जो निसाब है वो 7.5 तोले है। 7.5 तोले सोने का जो 5वां हिस्सा है वो है 1.5 तोला। तो जब तक किसी बंदे के पास 7.5 तोले से ऊपर 1.5 तोला मुकम्मल जमा नहीं हो जाता, उसके पास मौजूद नहीं होता, उसकी मिल्कियत में नहीं आता, उस बंदे के ऊपर 5वें हिस्से से कम के अंदर जो सोना होगा निसाब के बाद, उस सोने की ज़कात उसके ऊपर माफ़ है। अब 7.5 तोले का जो सोने का 5वां हिस्सा है वो है 1.5 तोला। तो 7.5 तोले से ऊपर जब तक उसके पास 9 तोले सोना मुकम्मल नहीं होता, उस बंदे से ज़कात जो है वो माफ़ है। अगर उसके पास सिर्फ 8 तोले सोना है या 8.5 तोले सोना है तो उसके ऊपर जो ज़कात होगी वो सिर्फ 7.5 तोले सोने की ज़कात लाजिम होगी। ऊपर जो तोला या आधा तोला इजाफी उसके पास मौजूद है, उसकी शरीयत में ज़कात लाजिम नहीं है। इसी तरह चांदी है तो चांदी 52.5 तोले का जो 5वां हिस्सा है वो है 10.5 तोला। उस बंदे के पास है 62.5 तोले चांदी, तो उसके ऊपर शरीयत के अंदर सिर्फ 52.5 तोले चांदी की ज़कात लाजिम है। जो ऊपर 10 तोले इजाफी है वो 52.5 तोले चांदी के 5वें हिस्से से चूँकि कम है, लिहाजा उसकी शरीयत ने ज़कात माफ़ कर दी है जब तक के 63 तोले उसके पास मुकम्मल नहीं हो जाते। इसी तरह माल तिजारत है तो उसका ताल्लुक भी मामला भी चूँकि चांदी वाला है, लिहाजा उसमें भी चांदी का निसाब मलहूज़ रखा जाता है। उसमें जब तक उसके पास 52.5 तोले चांदी का निसाब जमा हो जाता है उसके पास, और उसके ऊपर जो है वो 52.5 तोले चांदी का जो 5वां हिस्सा है वो जब तक मुकम्मल नहीं होता, उसके ऊपर उस इजाफी रकम की या माल तिजारत की जो ज़कात होगी वो मुआफ़ होगी। और ये मसला यहाँ तक नहीं है, बल्कि ये इसी तरह मामला आगे चलता जाएगा। यानी सोने को देख लें तो सोने के अंदर 5वां हिस्सा 1.5 तोला बनता है 7.5 तोले का, तो उसके पास है 9 तोले, तो 9 तोले की ज़कात लाजिम होगी। इसी तरह उसके पास 10 तोले हैं तो सिर्फ 9 तोले की ज़कात लाजिम होगी, ऊपर जो इजाफी आधा तोला उसकी ज़कात लाजिम नहीं होगी, 1 तोला है। इसी तरह जब तक के 10.5 तोले मुकम्मल सोना मुकम्मल नहीं हो जाता 5वां हिस्सा। इसी तरह 10.5 तोले से मज़ीद ऊपर चले जाएं तो जब तक उसके पास 12 तोले जमा नहीं हो जाते, उसके ऊपर जो है ना वो 5वें हिस्से से जो कम इजाफा हुआ होगा उसकी ज़कात जो है वो शरीयत ने मुआफ़ करार दी है। यानी कि अगर 11 तोले हो जाती है या 11.5 हो जाती है तो उसके ऊपर जो ज़कात लाजिम होगी शरीयत की तरफ से वो 10.5 तोले ही की ज़कात लाजिम होगी, क्योंकि 10.5 तोले के ऊपर जाकर 5वां हिस्सा 2 दफ़ा जो है वो इजाफी मुकम्मल होता है, उसके ऊपर मज़ीद 5वां हिस्सा मुकम्मल नहीं होता बल्कि उससे कम मुकम्मल होता है। इसी तरह चांदी के अंदर जब तक 63 तोले मुकम्मल नहीं हो जाता, उसके ऊपर जो 52.5 तोले से इजाफी चांदी है, 1 तोला हो, 4 तोले हो, 10 तोले हो, उसकी ज़कात शरीयत में माफ़ है। इसी तरह 63 तोले से मज़ीद ऊपर जब तक जो है वो 10.5 तोले मुकम्मल नहीं होते, 63 जो है ना वो 73 और 73.5 तोले, जब तक 73.5 मुकम्मल नहीं होते, 73.5 से कम चाहे 10 तोले हो, चाहे 2 तोले हो, चाहे 8 तोले हो, शरीयत मुतहरा के अंदर उस बंदे पे सिर्फ 63 तोले की जो है वो ज़कात लाजिम आएगी चांदी की। इसके ऊपर मज़ीद जो 5वें हिस्से से कम इजाफी चांदी उसके पास मौजूद है, उसकी शरीयत में ज़कात को माफ़ कर दिया गया है। तो यूँ ही आप हिसाब लगाते जाएंगे, एक निसाब से ऊपर जितना भी माल जमा होता है तो जब तक वो निसाब के 5वें हिस्से को मुकम्मल नहीं पहुंच जाता, 5वें हिस्से से कम में जो है वो शरीयत के अंदर ज़कात को साकित कर दिया गया है। लेकिन मसला फिर ज़हनशीन कर लें कि इसका जो ताल्लुक़ है ये उस सूरत के साथ है कि किसी बंदे के पास सिर्फ सोना हो तो ये मसला होगा, सिर्फ चांदी हो तो ये मसला होगा, और अगर सिर्फ माल तिजारत है तो ये मसला होगा। अगर 2 माल जमा हो जाते हैं तो फिर उसके अंदर तफसील है,
फिर इस सूरत का इसके साथ मुतलकन लाहिक करना ये दुरुस्त नहीं होगा। इसके अंदर मज़ीद और भी सूरतें हैं जिसको इंशाअल्लाह ज़कात एपिसोड 59 के अंदर तफसीलन गुफ्तगू किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को शरीयत मुतहरा के अहकामात को तवज्जो से सुनने, अमल करने और उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।